RDH Sir YouTube channel. In this video, we will learn finite verbs and non-finite verbs. इस वीडियो में finite verb और non-finite verb के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं. बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. तो अब हम शुरू करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो आपकी जो कंसेप्ट है वर्ब के जो दो काइंड है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्लियर हो गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब के जो तीन प्रकार है, अब इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के दो काइंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जीरंड. अब ये जो एग्जांपल से हम पहचानेंगे कि इंफिनिटिव कैसे, पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे, पास्ट पार्टिसिपल कैसे, जीरंड कैसे. तो अब नीचे आपको 6 एग्जांपल दिखेंगे. देखिए पहला एग्जांपल है आई लर्न टू रीड, मतलब कि मैं पढ़ना सीखता हूँ. अब इस सेंटेंस में आपको अगर वर्ब पूछे जाए कितने हैं तो आप बोलोगे 2 वर्ब है, जो बिल्कुल सही है. पहला है लर्न, दूसरा है टू रीड. अब इस सेंटेंस में आप देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब पहले कौन सा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो है वो सेंटेंस में होना ही होना है. अगर किसी सेंटेंस में अकेला वर्ब है तो वो ऑब्वियसली इट इज अ रूल कि वो फाइनाइट वर्ब ही होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के सिवा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. तो अगर किसी वर्ब सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है, 2 या उससे भी ज्यादा, तब फिर बात आती है कि ये तो हो सकता है कि दोनों के दोनों फाइनाइट वर्ब हो, या हो सकता है कि एक तो फाइनाइट कंफर्म रहेगा, उसके बाद के जो बाकी वर्ब्स है वो नॉन फाइनाइट है. अब नॉन फाइनाइट में अगर है तो फिर उसमें इंफिनिटिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा या फिर जीरंड होगा. अब ये कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जैसा कि हमारा पहला एग्जांपल है आई लर्न टू रीड. तो इस सेंटेंस में पहला वर्ब है लर्न, दूसरा वर्ब है टू रीड. अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा एक सेंटेंस, कौन सा वाला वर्ब है जो सेंटेंस को पूरा करता है और जो टेंस है, टेंस से बाउंड है ना. टेंस के चेंज करने से या सब्जेक्ट चेंज करने से जिस पर फर्क पड़ रहा है वो होगा फाइनाइट वर्ब. तो आई लर्न टू रीड मतलब मैं पढ़ना सीखता हूँ. आई के जगह अगर मैं ही कर दूं तो क्या होगा, ही लर्न्स टू रीड. अब यहाँ पे लर्न पे फर्क पड़ रहा है, लर्न का लर्न्स हो जाएगा. नीचे सेकेंड एग्जांपल में आपको दिखेगा भी आई लर्न है पर ही लर्न्स है. थर्ड, अगर मैंने नंबर बना दिया, अकेला नहीं बल्कि ज्यादा लोग हैं, वो एक से ज्यादा है, दे आर लर्निंग टू रीड. देखिए दे आर लर्निंग टू रीड. तो इसमें आप पहले 3 एग्जांपल में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, वो ये कि जो लर्न है, लर्न का पहले सेंटेंस में जो फॉर्म है वो V1 है. दूसरे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट का जो जेंडर है, जेंडर नहीं कह सकते, पर्सन, सॉरी मैं पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, बोलना पड़ेगा. तो सब्जेक्ट का पर्सन हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन था, ये थर्ड पर्सन है, बराबर है. तो थर्ड पर्सन ही कर दिए तो हमारा क्या होगा, लर्न का लर्न्स हो गया, मतलब कि वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, V1 का V5 हो गया. देन हमने फिर से थर्ड पर्सन यूज किया पर नंबर चेंज कर दिए, प्लूरल कर दिए, तो अब क्या हुआ, लर्निंग हो गया. तो इससे हमें एक तो चीज आइडिया पता चल गई कि जो वर्ब चेंज हो रहा है दैट इज फाइनाइट वर्ब. तो ये सभी सेंटेंस में लर्न जो है फाइनाइट वर्ब है, ये देखिए फाइनाइट वर्ब है. और ये आर लर्निंग, ये भी फाइनाइट वर्ब है. आर लर्निंग के लिए आर को अगर हम छोड़ भी दे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो लर्निंग जो होगा वो फाइनाइट वर्ब हो गया. सर्कल जिसे मैंने किया वो है फाइनाइट वर्ब. अब हमें दूसरा वर्ब मिल गया, यहाँ भी टू रीड है, यहाँ भी टू रीड है, यहाँ भी टू रीड है. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. अब नॉन फाइनाइट वर्ब के जो बाकी प्रकार है, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड. पार्टिसिपल अगर है तो फिर प्रेजेंट या फिर पास्ट. तो अब इसमें क्या है, टू रीड. अब टू रीड जो है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े, इंफिनिटिव ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वर्ब के छठवें फॉर्म में रहता है ऑलवेज. तो आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि V6 टू रीड डायरेक्ट दिख रहा है, टू रीड यहाँ भी दिख रहा है, टू रीड यहाँ भी दिख रहा है. तो जितने भी टू से प्रीफिक्स्ड जो भी वर्ब है वो वर्ब होंगे इंफिनिटिव. तो ये इंफिनिटिव, ये टू रीड क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया. ये भी टू रीड इंफिनिटिव हो गया और ये भी टू रीड इंफिनिटिव हो गया. अब चौथे एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे. सीइंग द पुलिस
द thief ran away। आपको इन्फिनेटिव क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। एक्चुअली अब पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल में दो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है। अगर हमको जैसे अब अगर आपने एक बार फाइनाइट वर्ब पहचान लिए तो दूसरा वाला जो है वो तो नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगा। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में भी अगर V6 है तो आपको तो ज्यादा उतने वो क्या बोलेंगे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में V6 ऑलवेज वो इंफिनिटिव ही रहता है। पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे V3 भी दिख रहा है, अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। पर अगर V4 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और जीरंड भी हो सकता है। तो अब हमको देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे और जीरंड कैसे पहचानेंगे, या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी कैसे पहचानेंगे। सीइंग द पुलिस द thief ran away। सबसे पहले तो सेंटेंस का मीनिंग देख लो आप कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, चोर दूर भाग गया, चोर भाग गया। तो अब इस सेंटेंस में आपको वर्ब पहले ढूंढने हैं। दो वर्ब यहां भी मिलेंगे, एक है सीन, दूसरा है रैन, बराबर है। अब आपको सबसे पहले तो चेक करना है फाइनाइट वर्ब कौन सा है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब चेक करेंगे तभी आप नॉन फाइनाइट वर्ब को काइंड के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब चोर को देखकर हमने इतना पहली आप जो फ्रेज है सीइंग द पुलिस, चोर को सॉरी पुलिस को देखकर सीइंग द पुलिस, इस सेंटेंस का कोई मतलब हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इसको हम निकाल दिए तो भी चल जाएगा। दूसरा देखिए, द thief ran away, चोर भाग गया, ये कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। अगर हम सीइंग द पुलिस अगर नहीं भी लिखे तो भी द thief ran away मतलब चोर भाग गया, एक पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो द thief ran away में जो रैन आया है, ये रैन को हम एक बार एक काम करते हैं, पुलिस को देखकर चोर भागता है। अब क्या होगा? सीइंग द पुलिस द thief runs। पुलिस को देखकर चोर भागेंगे। सीइंग द पुलिस द thief will run। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? ये जो रैन है इसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं, पर सीइंग द पुलिस में जो ये जो फ्रेज है इस पर में इसमें जो सीइंग है उस पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। चाहे मैं सेंटेंस का टेंस बदल दूं तो भी सीइंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन सीइंग द पुलिस को मैं हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि रैन हो गया फाइनाइट वर्ब। मैं यहाँ पे एफ भी लिख रहा हूँ, एफ का मतलब फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो दूसरा वाला वर्ब जो है सीइंग, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जो सीइंग है ये क्या है? ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। अब अगर ये छठवां फॉर्म रहता तो हम पट से इंफिनिटिव है बोल देते, अगर ये तीसरा फॉर्म रहता तो हम पट से पास्ट पार्टिसिपल है बोल देते, पर ये है चौथा फॉर्म। और चौथे फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब है और जीरंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड? तो अब देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि जो सेंटेंस में ये जो सीइंग है ये काय का काम कर रहा है तो वर्ब, काम काय का कर रहा है। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो वो जीरंड होगा। अब चोर भाग गया, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। चोर कब भागा? पुलिस को देखकर भागा। तो ये क्या कर रहा है? पुलिस को देखकर ये क्या कर रहा है? ये कंप्लीट सेंटेंस को या फ्रेज को, ये जो फ्रेज है, ये जो सीइंग वर्ड है, ये क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। कब भागा वो बता रहा है, कारण कुछ तो भी क्या बता रहा है कि भाई पुलिस को जब देखा तब भागा, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मींस इट इज वर्ब, इट इज पार्टली अ वर्ब। पर क्योंकि वो क्या कर रहा है? पुलिस को देखकर भागा ना, तो देखना तो वर्ब है, तो सीइंग वर्ब है चौथा फॉर्म, पर काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। इट इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। तो जो वर्ब चौथे फॉर्म में है, पार्टली अ वर्ब है एंड पार्टली एन एडजेक्टिव है। पहली बात तो पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करता है वो पार्टिसिपल है। अब वो चौथे फॉर्म में है, एडजेक्टिव का काम करने वाला वर्ब करके, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद का सेंटेंस देखिए, वी सॉ सम ट्रीज लेडर विथ फ्रूट्स। हमने कुछ पेड़ देखे, ये सेंटेंस कंप्लीट है। वी सॉ सम ट्रीज, हमने कुछ पेड़ देखे। अगर आगे अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो भी हमारा सेंटेंस पूरा है। पर वी सॉ सम ट्रीज के आगे और कुछ तो भी है, क्या? लेडर विथ फ्रूट्स, हमने कुछ पेड़ देखे
कंप्लीट सेंटेंस है, आगे मैं ना बोलूं तो भी चलेगा, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आया है, कौन सा वर्ब है? सॉ। उसके अलावा और एक वर्ब है इस सेंटेंस में, लेडन। और एक वर्ब है लेडन। तो अब हमने कुछ पेड़ देखे, कंप्लीट सेंटेंस है, आगे नहीं बोलूंगा तो भी सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आया वो है सॉ, और वो है फाइनाइट वर्ब। क्योंकि अब देखिए, वी आर सीइंग सम ट्रीज, हम कुछ पेड़ देख रहे हैं, सॉ चेंज हो गया, लेडन विथ फ्रूट्स। हम अब इसका पूरा पहले मीनिंग देख लीजिए, वी सॉ सम ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स, पर वो पेड़ कैसे थे? वो पेड़ फ्रूट्स लगे हुए पेड़ थे, हमने कुछ फ्रूट्स लगे हुए, फल लगे हुए पेड़ देखे। तो अब ये जो फल लगे हुए है, लेट मतलब लगना, फल लगे हुए, तो ये क्या कर रहा है? वी आर सीइंग सम ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स, वी सी सम ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स। तो ये जो लेडन है वर्ब है, पर ये बदलता नहीं, ये जैसा का वैसा यूज हो रहा है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, तो फाइनाइट वर्ब हो गया सॉ। अब लेडन क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसका फॉर्म कौन सा है? तो वर्ब का फॉर्म कौन सा है? V3। और नॉन फाइनाइट वर्ब अगर V3 है तो वो पार्टिसिपल ही होगा। और कौन सा मतलब पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। पर अब जैसा कि हमने कहे कि पार्टिसिपल है, क्योंकि वो पास्ट की है, थर्ड फॉर्म में है करके पास्ट है, पर वो पार्टिसिपल जब है तो उसने वर्ब का एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। कर रहा है कि देखिए, वो भी देखिए कि वो पार्टली एन एडजेक्टिव है कि नहीं। हमने कुछ पेड़ देखे, कैसे पेड़ थे? फल लगे हुए थे, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, रीडिंग इज अ गुड हॉबी, पढ़ना एक बहुत अच्छा छंद है। अब इस सेंटेंस में आप कहेंगे सर वर्ब तो एक है, कौन सा वर्ब है? रीडिंग एक ही वर्ब है, तो अब ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, बराबर, गुड हॉबी। तो अब नॉन फाइनाइट तो है ये नहीं, यही आपका सवाल होगा। पर यहां पे फाइनाइट वर्ब है, इज है, ना कि रीडिंग। क्या है? ये है फाइनाइट वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है, पर वो बी का फॉर्म है, पांचवा वाला। बी पहला फॉर्म है, उसके बाद में दूसरा फॉर्म है वाज वेयर, तीसरा फॉर्म है बीन, चौथा फॉर्म है बीइंग, पांचवा फॉर्म है इज एम आर, और छठवा फॉर्म है टू बी, मतलब होना। तो क्या है? क्या है? पढ़ना अच्छी आदत या अच्छा छंद है। तो इस सेंटेंस में कौन सा है अच्छा छंद? पढ़ना, पठन, रीडिंग। अब ये रीडिंग इस सेंटेंस में भी वर्ब का चौथा फॉर्म आया, पर कौन सा है छंद? रीडिंग। अब ये इस काय की वाली विशेषता बता रहा है। ये जैसे कि यहाँ पे सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, पुलिस सॉरी चोर कब भागे? पुलिस को देखकर भागे। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पुलिस को देखकर। ठीक है, हमने पेड़ देखे, कैसे पेड़ देखे? कैसे का जवाब देखिए क्या है? कैसे, तो फल लगे हुए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पर कौन से है? अच्छा, अच्छी हॉबी, गुड हॉबी, पढ़ना, रीडिंग। तो ये रीडिंग क्या कर रहा है? ये रीडिंग नाउन का काम कर रहा है। रीडिंग मतलब यहाँ पे पठन, वाचन, है ना। तो यहाँ पे रीडिंग जो है पार्ट वर्ब तो है, बट पार्टली वर्ब है, और पार्टली काम का क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। करके ये जो है रीडिंग, ये हो गया जीरण, क्योंकि वर्ब के चौथे फॉर्म में, और ऑलवेज जीरण जो है चौथे फॉर्म में ही रहता है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जॉगिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब कौन सी है एक्सरसाइज अच्छी वाली? जॉगिंग। जॉग का चौथा फॉर्म जॉगिंग, बिफोर, और जॉगिंग क्या हो गया? नाउन का काम कर रहा है, करके जीरण है, वर्ब है और नाउन का काम कर रहा है। आई होप आपको पूरी ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ या फिर जो स्टूडेंट्स है उनके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।